हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सिवटेक में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि सिविल इंजीनियर को एक घर बनाने के लिए मालूम होना चाहिए। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आप सब ने टाइटल में देखा होगा, तो टॉपिक है स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ रूम्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे बिल्डिंग बाय लॉज क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग बाय लॉज एक कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स है, एक गाइडलाइन है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाती है। क्यों बनाती है? तो इसका कारण है एक यूनिफॉर्मिटी डेवलपमेंट के लिए, मतलब डेवलपमेंट जो हो एक यूनिफॉर्म पैटर्न पर हो और हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल और इंटरनल हज़ार्ड से। इंटरनल हज़ार्ड मतलब जैसे क्रैक हो गया, इंटरनल लीकेज हो गया, और बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम होती है हमारी बिल्डिंग बनाने में। एक्सटर्नल प्रॉब्लम में बात करें तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम हमारा आ जाएगा, अर्थक्वेक आ सकता है, रेनफॉल हो सकती है। उस सब से कैसे बचाया जाए? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डिफरेंट साइजेस ऑफ रूम। अब इसमें हम बिल्डिंग बाय लॉज का जो गाइडलाइन है उसको भी रेफरेंस देंगे, उसका इस्तेमाल करके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डिफरेंट साइजेस ऑफ रूम। तो फ्रेंड्स, हम जो एक घर बनाते हैं उसमें रूम की ज़रूरत होती है। जैसे कि रूम होते हैं हमारा बेडरूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, पार्किंग हो गया। वो सब हमारे एक फंडामेंटल ज़रूरत होते हैं एक घर बनाने के लिए। तो इन सब के अलग अलग साइजेस जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेडरूम का। बेडरूम का जो है हाइट जो होता है सीलिंग से लेके ग्राउंड फ्लोर, मतलब फ्लोर लेवल से लेके सीलिंग तक का जो हाइट होगा वो आपका 2.75 मीटर होगा, जो कि बिल्डिंग बाय लॉज के गाइडलाइन के अनुसार है, और जो कि 2.75 मीटर है, जो इक्वल होता है 9.05 फीट का। बिल्डिंग बाय लॉज के मुताबिक एरिया ऑफ रूम जो है वो 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए अगर हम एक रूम बना रहे हैं। अगर आपके घर में एक ही रूम है तो, और उसका विड्थ जो होगा 2.4 मीटर होगा। अगर आपके घर में दो रूम है, अगर आप दो रूम बना रहे हैं तो उसमें से एक रूम का जो एरिया होगा वो कम से कम 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरा रूम का जो एरिया हम रख सकते हैं 7.5 मीटर स्क्वायर में। ये मिनिमम एरिया होना ही चाहिए एक, अगर हम दो रूम बना रहे हैं अपने घर में, और उसका जो विड्थ होगा वो 2.1 मीटर मिनिमम होना चाहिए। अगर हम बिल्डिंग बाय लॉज का रेफरेंस ले तो इनका कहना है कि 9.5 मीटर स्क्वायर से एरिया जो है कम नहीं होना चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट होता है आपका 102.26 स्क्वायर फीट। तो आप सब ने बहुत सारा डिज़ाइन में देखा होगा कि बहुत सारे लोग घर बनाते हैं तो उसमें 10x10 का घर बना लेते हैं, जो कि हमारा गाइडलाइन को बिल्कुल भी मैच। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ रूम्स, जिसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो फर्स्ट साइज है वेरी स्मॉल, जो होता है 10/12 फीट का, और स्मॉल होता है 12/14 फीट, मीडियम 14/20 फीट, और लार्ज जो होगा वो आपका होगा 16/24 फीट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्डिंग बाय लॉज का मुताबिक ये जो एरिया होगा रूम का वो 9.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और वेरी स्मॉल साइज़ का रूम का हम साइज अगर इसका यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो पाएंगे कि उसका जो एरिया है वो आपका है 11.16 मीटर स्क्वायर, जो कि बिल्डिंग बाय लॉज को फुल्ली तरीके से सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करेंगे किचन का। तो बिल्डिंग बाय लॉज का गाइडलाइन जो दिया है उसमें लिखा है कि किचन का जो एरिया होगा वो 5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए अगर आपका डाइनिंग हॉल सेपरेट है, और अगर आपका डाइनिंग हॉल उसमें इंक्लूडेड है तो उसका एरिया जो है 7.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और 5 मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है 53.82 स्क्वायर फीट, और 7.5 मीटर स्क्वायर जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 80.73 स्क्वायर फीट। और इसका जो विड्थ होगा मिनिमम 1.8 मीटर इक्विवेलेंट टू 6 और 5.9 फीट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट साइजेस। तो पहला कैटेगरी है वेरी स्मॉल, और उसका साइज होता है 7/9 फीट, स्मॉल का होता है 8/10 फीट, मीडियम 10/16 फीट, लार्ज होता है 12/20 फीट। अब हम बात करने वाले हैं बाथरूम का रूम साइज़ का।
तो बाथरूम का जो रूम साइज होता है, बिल्डिंग बाय लॉज के गाइडलाइन को देखें तो उसका जो एरिया होगा वो 1.8 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट होता है 19.38 स्क्वायर फीट। और उसका जो विड्थ होगा वो मिनिमम होना चाहिए 1.2 मीटर, इक्विवेलेंट टू 3.94 फीट। अगर बाथरूम और वाटर क्लोजेट दोनों एक साथ है तो उसका जो फ्लोर एरिया होगा, मतलब जो इनर एरिया होगा, वो कम से कम 2.8 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और उसका जो मिनिमम विड्थ होगा वो 1.2 मीटर होगा। अब बहुत सारे पूछ रहे होंगे ये वाटर क्लोजेट होता क्या है। तो वाटर क्लोजेट का मतलब होता है टॉयलेट, जिसमें हम फ्लश करते हैं, वो इसमें वाटर क्लोजेट कहा जाता है उसे। अब हमें इसका साइज डिस्कस करेंगे। तो वेरी स्मॉल का जो साइज होता है वो 3.5 बाई 6.5 फीट, स्मॉल 5 इंटू 9 फीट, मीडियम 6 बाई 10 फीट और जो लार्ज होगा वो 7 बाई 12 फीट। हम वेरी स्मॉल बाथरूम का साइज का यूनिट कन्वर्जन करें तो उसका जो एरिया आता है वो आपका 2.04 मीटर स्क्वायर होता है, और बिल्डिंग बाय लॉज का देखें तो उसमें 1.8 मीटर स्क्वायर होना ज़रूरी है, जो कि हमारा जो साइज है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक सही है। अब हम बात करने वाले हैं स्टोर रूम का रूम साइज़। तो स्टोर रूम का जो गाइडलाइन है उसमें दिया हुआ है कि इसका जो एरिया होगा शुड नॉट बी लेस देन 3 मीटर स्क्वायर, जो इक्विवेलेंट होता है 32.29 स्क्वायर फीट का। और इसके साइजेस हैं, फॉर स्मॉल साइज ऑफ रूम है 6 इंटू 6 मतलब 6/6 का, और मीडियम 8/10, और लार्ज जो होगा वो 12/14 फीट। अगला है गैरेज। गैरेज का साइज बिल्डिंग बाय लॉज का गाइडलाइन में दिया हुआ है 3/6 मीटर, जो कि मिनिमम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड साइजेज ऑफ गैरेज। स्मॉल साइज ऑफ गैरेज इज़ 12/20 फीट, मीडियम 20/20 फीट, और लार्ज साइज होता है 24/24 फीट। नेक्स्ट रूम के बारे में बात करेंगे जो है लिविंग रूम। तो लिविंग रूम का साइज जो होता है वो स्मॉल के लिए 12/18 फीट, मीडियम 16/20 फीट, और लार्ज 22/28 फीट। ये है हमारा कुछ रूम स्टैंडर्ड साइजेस। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें।